काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज की वीडियो का कैंपस प्लेसमेंट। पिछले काफी दिनों से आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट का क्या सीन होता है। इंडिया के टॉप जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वहां पे प्लेसमेंट हाईएस्ट क्या रहती है। तो आज की वीडियो में ऑफिशियली आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं एवरेज प्लेसमेंट का क्या सीन होता है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है, किन किन बच्चों का होता है, स्टेप क्या है, सब कुछ ओवरऑल क्राइटेरिया यहां पे प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए बीएचयू की प्लेसमेंट के बारे में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई नो आप सभी लोग तमाम एग्जामिनेशन आईसीआर के थ्रू या स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आईसीआर या किसी भी एग्रीकल्चर कोर्सेस में एडमिशन ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप सभी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा अपने फ्यूचर करियर को लेके कि क्या आपका आगे करियर सेफ है या नहीं। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो नीट के एस्पिरेंट होते हैं, जो 2-3 साल प्रिपरेशन करने के बाद एज ए प्लान भी एग्रीकल्चर कोर्स में एंट्री लेते हैं, तो उनका एक सिंपल सा सीन होता है कि 4 साल एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद क्या उनको अच्छी जॉब सैलरी मिल पाएगी या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में सब कुछ यहां पे आपके साथ डिटेल ऑफिशियल प्रूफ के साथ पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, आप जब किसी भी ऑथराइज्ड कोर्स को, ना केवल बीएससी एग्री, किसी दूसरे कोर्स को, बीटेक वगैरह को भी अगर कंप्लीट करने के बाद कोई कंपनी डायरेक्ट आपके कॉलेज में आके, आपकी यूनिवर्सिटीज में आके आपको जॉब ऑफर करती है, आपको जॉब के लिए इनवाइट करती है, तो वो कहलाता है कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें सारे बच्चों का नहीं होता। यहाँ पे आज की वीडियो में स्पेशली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज की लास्ट ईयर की और इस बार की हाईएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट प्लस प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। सबसे आप पहले ये समझिए कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, बीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, जो भी एग्रीकल्चर के एलियार्ड कोर्सेस हैं, उन सभी की बात कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला पॉइंट ये कि एग्रीकल्चर के सारे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, हाँ, यूजी में नहीं होता, पीजी में हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली बीएचयू के लिए। बीएचयू में भी हाल ही में मिड सेशन का प्लेसमेंट का रिजल्ट आया है। साइड में आप लोग देख सकते हो काफी सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो बीएचयू का जो हाईएस्ट इस बार का एवरेज सैलरी है वो 7.5 लाख पर एनम है, यानी कि 7.5 लाख रुपए पर एनम, ये एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। जिसकी साइड में आप लोग ऑफिशियली सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सेल भी है स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। देखो, हर एक कॉलेज में अपना प्लेसमेंट सेल होता है। उसके बावजूद जो कॉलेज बच्चों के करियर को लेकर ज्यादा एक्टिव है, वहां पे डिपार्टमेंट वाइज भी कॉलेज प्लेसमेंट सेल होता है। जैसे बीएचयू में आईएएस बीएचयू एग्रीकल्चर का अपना अलग से प्लेसमेंट सेल भी है, जिसमें कि आप सभी के जो सीनियर होंगे, जो 4th ईयर के सीनियर 3rd ईयर के होंगे, वही प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनते हैं। कोऑर्डिनेटर का जो वर्क होता है वो सारे कंपनीज को ईमेल करता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अपने कॉलेज का कोऑर्डिनेटर हूं। ठीक है, अभी हाल ही में मेरा एक जूनियर है अरुण, साइड में आप लोग देख सकते हो, ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है बीएचयू का। ठीक है, तो ये जूनियर है मेरे। ठीक है, इसके बाद इनका जो काम है, ये जितने भी एग्रीकल्चरल कंपनीज हैं उनको मेल करते हैं, इनवाइट करते हैं कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो जब कैंपस प्लेसमेंट का सीजन आता है, नवंबर से लेके मार्च का महीना जो होता है वो प्लेसमेंट का होता है, तो उस टाइम ये सारे कंपनीज को मेल करते हैं। कम से कम 800, 700, 900, 600 ऐसे कंपनीज को मेल करते हैं। तो काफी हद तक जो आपका प्लेसमेंट का सिनेरियो होता है वो आपके प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर पे डिपेंड करता है कि वो कितने कंपनीज को इनवाइट कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा कंपनीज आएंगी उतनी ज्यादा प्लेसमेंट होती है। ठीक है, और जो बीएससी एग्रीकल्चर का एवरेज प्लेसमेंट होता है, साइड में आप लोग देखते हो, ये सारे के सारे एवरेज हैं 3.5 to 5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के मैक्सिमम 20 बच्चों का, टोटल 150 बच्चों का बैच है, उसमें से 20 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, जिनका सैलरी एवरेज है 3.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। सारे बच्चों का डिटेल यहाँ पे साइड में दिया गया। ठीक है, प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है। सबसे सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेटर करना पड़ेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बाद काफी सारी कंपनीज, ठीक है, प्लेसमेंट का जो सिनेरियो वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कौन सी कंपनी आ रही हो, कैसे प्लेसमेंट लेगी। मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू, आपका ग्रुप डिस्कशन, आपके रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप लोग को अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है हमारा रिटन एग्जाम। काफी सारी कंपनीज हैं जो कि प्लेसमेंट से पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन लेती हैं। रिटन एग्जामिनेशन में कंपलसरी नहीं है कि एग्रीकल्चर क्वेश्चन पूछेंगे। रिटन एग्जामिनेशन में आपसे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल मैथ, जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है,
मैक्सिमम 150 बच्चे हैं, जिसमें कि 50 बच्चे सिलेक्ट होते हैं रिटर्न के बाद। रिटर्न के बाद आप सभी का ग्रुप डिस्कशन होता है, आपकी वोकैबुलरी लैंग्वेज को चेक की जाती है कि आप एक दूसरे से या फिर कहीं पे जॉब के लिए जाते हो जो फॉर्मर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे कि नहीं, तो वो चीजों को चेकअप करने के लिए ग्रुप डिस्कशन होता है। 50 बच्चों का ग्रुप डिस्कशन में 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब 20 बच्चों में उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिगार्डिंग, आपके इंट्रा सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट से बाहर भी आपसे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। उसके बाद कैंपस जो कंपनीज होती है आपको एक वीक बाद आपको प्लेसमेंट लेटर प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है। बाकी यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी आपको कंप्लीटली हेल्प करती हैं इसमें। लेकिन एक और चीज है कि मैक्सिमम बच्चे कैंपस प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आप 4 साल कंप्लीट करने के बाद कोई भी बच्चा जो हायर कैटेगरी, जो हायर कॉलेज में पढ़ रहा हो, जैसे BHU हो गया, मैं यहीं की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 10% बच्चे ही प्लेसमेंट को फॉलो करते हैं। बाकी जो बच्चे 90% वो अपनी आगे हायर स्टडीज के लिए, ABM के लिए, कैट एग्जामिनेशन के लिए, JRF एग्जामिनेशन के लिए, UPSC एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे नीट के आते हैं, कंप्लीट होते होते एग्रीकल्चर उनका 25 से 26 साल एज हो जाता है, तो वो लोग प्लेसमेंट को प्रीफर करते हैं। बाकी जो नॉर्मल लेस एज वाले बच्चे हैं उनका पहला फोकस JRF एग्जामिनेशन होता है। तो मैं आप सभी को एज अ सीनियर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी पहले अपना प्रेफरेंस हायर जॉब को दीजिए, हायर स्टडीज को दीजिएगा। बाकी चीजें आप लोगों को खुद कॉलेज में जाने के बाद पता चल जाएंगी। प्लेसमेंट जो यहाँ पे हुआ है वो इस बार का हाईएस्ट 7.5 लाख रुपए है, और जो एवरेज है वो 3.5 से 5 लाख रुपए के बीच में है, ठीक है। कंपनीज की बात करें जो हमारे रिक्रूटर्स हैं साइड में तो प्रधान, देहात, JU एग्री साइंस, और इसके अलावा हमारे पास HDFC बैंक वगैरह भी आती हैं, ठीक है। काफी सारे रिक्रूटर साइड में दिए गए, ये सारे लेटेस्ट ईयर में आपके BHU में प्लेसमेंट के लिए आए हुए थे, ठीक है। इसके बाद बात करें किसी दूसरे कॉलेज के लिए, बात करते हैं GBPUT में, तो वहां भी यही सीन रहने वाला है। PAU में भी 9-10 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी मैक्सिमम जो कंपनीज आती है वो PG वाले बच्चों को फोकस करती हैं, क्योंकि उनके पास 2 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, उनके पास थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रहता है। अब बात आती है वर्क क्या करना पड़ता है। देखो कंपनीज पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्क ऑफर करते हैं, लेकिन एज अ फ्रेशर्स आपको पहले सेलिंग का काम करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि 3.5-4 लाख रुपए वाली जॉब प्रोवाइड कराती है, उनका पहला वर्क होता है सेलिंग का। तो आपको कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तमाम, एक कोई डिस्ट्रिक्ट, एक कोई स्टेट, कोई एक टाउन, कोई एक एरिया अलॉट किया जाएगा, वहां पे आपको सेलिंग का काम जो कंपनीज के प्रोडक्ट है उसको करना पड़ेगा। बाकी आपको फर्स्ट टाइम में कभी भी ऑफिशियल वर्क प्रोवाइड नहीं कराया जाता UG लेवल पे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए कैंपस प्लेसमेंट को एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद इग्नोर कीजिए। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि कितनी हायर डिग्री हमारे पास कलेक्ट हो जाए। PG के लिए चाहिए, MBA के लिए चाहिए, कैट एग्जामिनेशन दीजिए या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लीजिए। और कोई भी गारंटी फिक्स नहीं होता है कि आपको कंपनीज परमानेंट रखेगी। प्राइवेट कंपनीज कभी भी आपको रिमूव कर सकती हैं, क्योंकि यह चीज हमारे सीनियर्स के साथ हो चुका है, जो कि 2-2, 4-4 महीने, 2-4 साल जॉब करने के बाद कंपनीज उनको बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो काफी हद तक ये चीजें आपके बाद में जो फ्यूचर होगा उस पर इफेक्टिव होगा। इसीलिए खुद से पहले से थोड़ा बहुत अपनी प्रिपरेशन आप प्रिपेयर खुद को कर सकते हो, ठीक है। बाकी साइड में आप लोग तमाम प्लेसमेंट जो हुए हैं उनको देख सकते हो। अगर आपको नीड है, फाइनेंशियल इशू है, तो आप भी 3.5 से 5 लाख रुपए की जॉब के लिए अगर अच्छा बहुत आप अपना परफॉर्मेंस करोगे तो प्लेसमेंट मिल जाएगी। बाकी जो दूसरे कोर्स है उनमें भी एवरेज इतनी ही, थोड़ा बहुत कम प्लेसमेंट मिल जाता है। बीटेक एग्रीकल्चर में भी अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाता है अगर आप अच्छे कॉलेज में हो, तो प्लेसमेंट का सिनेरियो काफी अच्छा है। बाकी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही प्लेसमेंट को फोकस कीजिएगा। बाकी चीजों को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच आपसे वीडियो देखने के लिए। एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए थी ताकि आपको एक प्लेसमेंट का और आइडिया लग जाए, ठीक है। एंड अगर आप लोग ICSER एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो तो जल्दी उसके लिए मैं कुछ लाने वाला हूं आप सभी के लिए। और बाकी ICSER काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको टाइम पे रेगुलर अपडेट में प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू सो मच आपसे वीडियो देखने के लिए। एंड प्लेसमेंट के अलावा एक इंटर्नशिप का भी सीन होता है जो कि मैं फिलहाल कर रहा हूँ। काफी सारे लोगों ने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरा अभी इंटर्नशिप ही चल रहा है 2 महीने का जियो लाइफ साइंस में। साइड में आप लोग देख सकते हो प्लेसमेंट के अलावा एक इंटर्नशिप भी होती है जिसमें कि आपका UP SRLM, ग्रामीण जीवनी, ठीक है, ये सब ऐसे कंपनीज जो कि आपको 2 से 6 महीने, 2 से 1 साल के लिए भी इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, जिसमें कि आपको मंथली 8 से 10 हज़ार रुपए ऑफर किए जाएंगे, प्लस आपको थोड़ा बहुत आपसे काम लिया जाएगा, एज NGO वर्क करना पड़ेगा। और इसमें मैक्सिमम गर्ल्स कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें 80-85% गर्ल्स होती है, बाकी 15-20% यहाँ पे बॉयज का भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। NGO जो वर्क करती है गाँव में करती है, तो गाँव में जो रूरल वुमेन्स हैं उनसे डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो गर्ल्स जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये कहना है कंपनीज का।
तो इंटर्नशिप भी होती है और काफी सारी चीजें मैं आपको टाइम टाइम पे शेयर करता रहूंगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे वीडियो देखने के लिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच आपसे वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद।